गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चली कहानी शुरू करते तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक ने सारी तैयारियां कर दी थी और तियांग इतना गुस्सा था। तो तियांग ने बोल दिया था कि उसे सेमिनार के लिए लंदन जाना पड़ेगा। तो ना तियांग ने बोला था तो ना जंगकुक ने बोला था हाँ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो हो करना है वो करो। अभी तो तुम्हारी शादी मुझसे हो ही चुकी है और तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे। तो तियांग बोलता है मैं कोई बॉडीगार्ड्स लेके नहीं जाने वाला। तो जंगकुक बोलता है तो फिर तुम नहीं जा सकते। तो तियांग बोलता है ये क्या गुंडागर्दी है, तुम ऐसे मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते जंगकुक। तो बोलता है मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तियांग, प्लीज़ मुझे गुस्सा मत 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 दिलाओ, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा और मैं तुम्हारी हर एक चीज़ सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलोगे कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है और मैं तुम्हें जाने दूँगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तुम अपने लिए मुझसे कभी भी इस जन्म में तो दूर नहीं जा सकते, तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं करूँगा। हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, मुझे शॉर्ट हेयर टेम्पर का इशू है और ये मैं मानता भी हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मैं कभी भी अलग नहीं होना चाहता है, इसीलिए मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हें मुझसे मेरे पास लाया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वही करो, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम्हें मैंने बहुत 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 ज़्यादा हर्ट किया है और उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूँगा। तुम्हें सेमिनार अटेंड करना है, तुम्हें जो भी अटेंड करना है, तुम्हें जो 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 करना है तुम वो कर सकते हो, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। तुम्हारी भी करियर है, तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने का पूरा 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 हक है और मैं इससे तो कभी भी मतलब मुंह नहीं मोड़ रहा कि तुम्हें अपनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। तुम्हें मैं खुद इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे एक ओमेगा हो जो अपने फैमिली लाइफ भी और अपने क्या बोलते उसको गाइस, मैं भूल गई। हाँ तुम्हारी फैमिली लाइफ भी और तुम्हारे मतलब क्या बोलते उसको, वो तुम्हारी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से बिताओगे। मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। तुमने हमेशा से मेरा हर एक बात पे, हर एक मौके पे साथ दिया है। हाँ मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ को तुम माफ़ कर दोगे, बहुत जल्द कर दोगे, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई सोल, यू आर माई हार्ट बीट। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ना कि तुमसे भी कितना प्यार करता हूँ मैं, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता और मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे बगैर। तुम मेरी दुनिया होते हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया। हाँ हम उससे ही प्यार करते हैं जिसे हम बहुत ज़्यादा हर्ट कर बैठते हैं। हाँ मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि तुम मेरे लिए बहुत हर्ट हुए हो और मैं ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी रिग्रेट मतलब डिनाई नहीं करता कि तुम्हें मेरे लिए सफ़र नहीं करना पड़ा है। तुमने मेरे लिए बहुत सफ़र किया है और मैं अपने फीलिंग्स को कभी भी समझ नहीं पाता था, हर वक्त गलतियाँ करते देता था। हाँ मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, मुझे नहीं पता चल रहा था जब तुम मेरे पास थे, लेकिन जब तुम मुझसे दूर चले गए तभी मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो और मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ तियांग। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तुम कितने ज़्यादा ही एग्जिस्ट करते हो मेरी लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मैं कभी भी दोबारा से गलती करूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मैं कभी भी क्या करते हो वो बोलते हैं और मैं भूल गई, फिर से भूल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, और मेरा ना बुखार मेरे सर पे चढ़ गया है शायद, इसलिए मैं भूल जा रही हूँ। रुको रुको पढ़ के बताती हूँ। तो ना तियांग बोलते हैं हाँ, तो तियांग बोलते हैं देखो जंगकुक तुम सिर्फ गलत सोच रहे हो,
ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ना जंगकुक बोलता है तुम कुछ भी करो, क्या कुछ भी कहो, लेकिन प्लीज़ मेरे प्यार के ऊपर उंगलियां मत उठाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मैं क्या कैसे समझाऊँ, मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर बार छोड़ के चले जाओगे। हाँ, मुझे सजा दो, तुम्हें जो देना है वो दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तुम्हारे तुम्हारे साथ मेरे बच्चे हों, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारे साथ मैं ये चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे पता है कि मेरी गलतियों की सज़ा बहुत बड़ी बड़ी है, इसके लिए मेरे सामने रह के मुझे मारो पीटो, जो गाली देना है, जो करना है वो करो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहना है, वरना मैं मर जाऊँगा। जंगकुक तेयांग ऐसा बोल के ना जंगकुक रोने लगता है और तेयांग को हक करके मतलब रोने लगता है। तो जंगकुक तेयांग बोलता है चल ठीक है, शांत हो जाओ, मैं लेके चला जाऊँगा तुम्हारे बॉडीगार्ड्स। तो ना तेयांग बोलता, जंगकुक बोलता है तुम मेरा प्राइवेट जेट भी लेके जाओ ना साथ में, तुम्हें मतलब नॉर्मल लोगों की तरह टिकट नहीं काटनी पड़ेगी, तुम मेरे प्राइवेट में जेट में ही लंदन जा सकते हो। तो ना तेयांग ना जंगकुक को घूर के देखता है और बोलता है देखो, तुम्हें बैठने के लिए बोला था, तुम तो एकदम लेट रहे हो। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ ना वाइफी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला हो, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो ना वाइफी, आई लव यू। तो ना तेयांग बोलता है "हम्म, एक बात मान ली तो क्या मेरे सर पे चढ़ के नाचोगे"। तो तेयांग बोलता है जंगकुक प्लीज़, जंगकुक बोलता है प्लीज़ आई लव यू, प्लीज़ प्लीज़ वाइफी मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। तो तेयांग बोलता है "हम्म, ठीक है, तैयारियाँ करो"। फिर ना जंगकुक बोलता है तुम्हें कब जाना है। तो बोलता है कल। तो बोलता है तुमने टिकट कंफर्म कर दी। तो बोलता है तो बोलते कैंसिल कर दो, मैं प्राइवेट जेट रेडी करने के लिए बोलता हूँ, तुम्हें अभी जाना होगा तो तुम अभी भी जा सकते हो। तो तेयांग बोलता है नहीं, मुझे कल ही जाना है। तो बोलता है ओके, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगा। तो तेयांग बोलता है ऑफिस की तरफ से होटल बुकिंग हो चुकी है, तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो तेयांग बोजोंग को बोलते नहीं, वो होटल सेफ़ नहीं होगा, मैं लंदन का सबसे अच्छा होटल को बुक करूँगा। तो नौजोंग को तेयांग बोलता मैंने भी वही किया, वो ऑफिस से भी वही बुक हुआ है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, आई लव यू माई वाइफी, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करता है। तो 4 दिन का सेमिनार था, तेयांग की हर एक चीज़ जंगकुक के बॉडीगार्ड ने जंगकुक को दी थी। तो ना जंगकुक तेयांग जब वापस आता है लंदन से वापस आने के बाद ना तेयांग ना बहुत गुस्सा था जंगकुक से, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स उसको अकेला ही नहीं छोड़े थे। तो ना जाके वो ना पिल्लों से जंगकुक को आते ही मारने शुरू करता है, और सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे। तो ना तेयांग जंगकुक बोलता है मार क्यों रहे हो वाइफी। तो बोलता है तेयांग बोलता है मारो ना तो क्या करूँ, मुझे इतना परेशान किया, मैं तुम्हारा जान ले लूँगा तेयांग। जंगकुक तो जंगकुक बोलता है सॉरी ना वाइफी। तो तेयांग बोलता है दोबारा से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तो ना वहाँ पे मिस मतलब जिनू बोलता है कि तेयांग तुम्हारी शादी की तैयारियां हो चुकी है। तो तेयांग बोलता है मैं इस गधे से शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है शादी तो हो चुकी है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है वाइफी। तो ना जंगकुक को गुस्से में देखता है, तो जंगकुक एकदम चूसे हुए आम की तरह एकदम चूस जाता है, एकदम चुप हो जाता है। तो ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। तो जंगकुक ना तेयांग को जब शादी की मतलब कपड़ों में देखता है, वो भाई उसको तो भाई 340 बोल का झटका लग जाता है। उसे पता नहीं था कि तेयांग इतना ज़्यादा खूबसूरत है। जज उसको ना मतलब वो मिसमराइज हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे, तेयांग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो ना जंगकुक जब देखता है कि मिस्टर किम जोंग तेयांग को लेके आ रहे थे, और ते जंगकुक के हाथ में हाथ देता है
और बोलता है कि प्लीज़ मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, उसका हर वक्त ध्यान रखना। तो जंगकुक बोलता है मैं उसका हर वक्त ध्यान रखूँगा, प्लीज़ मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच डैड। ऐसा बोल के वो मिस्टर किम से तियांग का हाथ लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच वाइफी। दोनों तियांग मुँह बनाता है और बोलता है गधे कहीं के, तुमसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसा बोल के ना तियांग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तो ना जंगकुक बोलता है सॉरी वाइफी, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। ऐसा बोल के वो फोrehead पे किस करता है। तो प्रीस्ट अपने पियर्स पढ़ता है और बोलता है कि तुम लोग एक दूसरे को हस्बैंड मानते हो। तो जंगकुक तो बोलता है हाँ हाँ हाँ। तो सब लोग हंसने लगते हैं कि माफिया इतना ज़्यादा उतावला कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे आयु ना रो रही थी। तो ना वहाँ पे आयु को जंगकुक मतलब बिल्कुल भी नहीं देखता, आयु को नोटिस कर रहा था और आयु इतना ज़्यादा रो रही थी। तो ना आयु के रोने से देखने से ना तियांग को भी बुरा लग जाता है एक बार में कि इतना बुरा कैसे हो सकता है कि आदमी के मतलब लड़की के साथ, वो लड़की कितना ज़्यादा प्यार करती थी जंगकुक से। तो ना तियांग बोलते वो कितना ज़्यादा दुखी है। तो बोलता है अगर वो यहाँ पे होती तो मैं सबसे ज़्यादा दुखी होता। तो जंगकुक कैसा बोलता ना तो तियांग उसको देखता है, बोलता वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जंगकुक, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो वो भी डिज़र्व करती है। तो बोलते नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता और ना मैं कभी रहना पसंद करता था, ना करता हूँ, ना कभी रहूँगा उसके साथ। तो उसके बारे में बात करना मुझे नहीं है। तो जंगकुक बोलता है जंगकुक आई लव यू। तो तियांग ऐसा बोलता है। तो तियांग बोलता है ऐसा। तो ना जंगकुक एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या क्या सच में, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, यू रियली लव मी, जस्ट टेल मी ना प्लीज़ 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 बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ना तियांग बोलता है, जंगकुक ऐसा बोल रहा था तो तियांग बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ना तियांग की बात सुन के ना जंगकुक तो भाई वो साथ में आसमान में हो गया था। उसको इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, उसकी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, उसके तो बल्ले बल्ले हो गई थी। तो ना जंगकुक ना बोलता है कि आई लव यू सो मच, थैंक यू 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 सो मच माय टेडी बियर, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरे साथ आने के लिए, आई एम सो सॉरी। और मैं ना तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करूँगा और तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा। तो तियांग बोलता है देखते हैं तुम अपने बात पे कितना देर रह सकते हो। तो ना जंगकुक बोलता है कि बेबी तुम कहाँ पे हनीमून पे जाना चाहते हो। तो तियांग बोलता है कहीं पे भी नहीं, मुझे हॉस्पिटल में सारा काम है, तो मुझे यहाँ पे मैं नहीं रह सकती, हनीमून नहीं जा सकती। तो ना जंगकुक ना मुँह लटका के बोलते हो कि देखो ना शादी के बाद से हम एक बार भी एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं। तो ना तियांग बोलते हैं तो फिर तुम्हें कहाँ जाना है। तो बोलते पेरिस चले। तो तियांग बोलते नहीं। तो बोलते मालदीव्स चले। तो बोलते नहीं, वहाँ पे भी जाके क्या ही करना है, नहीं मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो तियांग जंगकुक बोलते तो फिर स्कॉटलैंड चले। तो बोलते नहीं। तो बोलते ग्रीनलैंड चले। तो बोलते नहीं। तो बोलते कहाँ जाना है। तो बोलते साउथ अफ्रीका चले। तो ना जंगकुक बोलते हाँ हम वहाँ जा सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत जगह है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो जंगकुक और तियांग मिलके साउथ अफ्रीका हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ से जिमिना बोल रहा था कि देखो वो दोनों ने कितनी जल्दी शादी कर ली, हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं फिर भी तुम अब तक मुझसे शादी नहीं किया, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। तो वहाँ पे शुगा बोलता है मैं करता हूँ तुमसे प्यार बीबी। तो बोलते हैं हाँ घंटा प्यार करता हूँ मुझसे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जीवन। तो मीनियोंगी मैं तुझसे नफरत करता हूँ। तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है कि तुम्हें कब शादी करनी है। तो बोलते तुम मुझसे पूछ रहे हो कब शादी करनी है, मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया, बोला कि नहीं बाद में करेंगे, तो तुम्हें करनी चाहिए। ऐसे ही वो दोनों ही लड़ रहे थे और जंगकुक और तियांग तो हनीमून पे अपना पूरा एंजॉय कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते थे। तो यही कहानी ये पे ख़त्म होती है गाइस। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो प्लीज़ गाइस लाइक करना। ये लास्ट पार्ट था। आई होप आप लोगों को ये लास्ट पार्ट बहुत अच्छी लगी होंगी, नहीं लगी तो
कमेंट करके भी बता सकते हो कि कैसी कहानी चाहिए। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक किया करो तो मेरा वीडियो का रेंज बढ़ जाएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय। और बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, बाय बाय।